गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज जोशी। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर आप अपनी वीडियोस बनाकर हमें सेंड करें, जिससे हम सभी कहीं भी कभी भी अपने चैप्टर्स को समझ सकें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इसलिए आज मैं क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की वीडियो बनाकर आपको सेंड कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहली वीडियो में आपको मीन के बारे में बताया जाएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओल्ड बुक में चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में है। अगर हम न्यू बुक की बात करें NCERT, तो उसमें चैप्टर नंबर 13 आपके पास रहेगा। चैप्टर 14.1, न्यू बुक में 13.1 है। First question is, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. So he has given you number of plants and number of houses. तो in which 0 to 2 plants हैं एक घर में, देन 2 से 4 प्लांट्स हैं 2 हाउसेज में, देन 4 से 6 प्लांट्स 1 हाउस में, देन 5 हाउसेज में 6 to 8 प्लांट्स, देन 6 हाउसेज में 8 to 10 प्लांट्स, एंड 2 हाउसेज में 10 to 12 प्लांट्स, एंड 3 हाउसेज में 12 से 14 प्लांट्स हैं। नाउ विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई? उसने पूछा है कि आप मीन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आपको एक चीज़ बताएंगे कि मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें छोटी फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी गई हैं दोनों 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और नीचे भी 1 2, 1 5, 6 2, तो इसमें आप लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और लास्ट में आता है स्टेप डेविएशन मेथड। वो तीनों मेथड्स आपको सीक्वेंस वाइज सिखाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए डायरेक्ट मेथड है, तो लेट्स स्टार्ट। आई हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले ही कर दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट कॉलम यू विल प्रिपेयर दिस टेबल, नंबर ऑफ प्लांट्स यू विल राइट, देन नंबर ऑफ हाउस, F1 फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस टेबल को। तो ये दोनों ही जो कॉलम्स हैं आपके ये बुक में दे रखे हैं। देन X1 एंड आफ्टर दैट F1 X1। नाउ व्हाट इज़ दिस? 0 से 2 1, 2 से 4 2, देन 4 से 6 1, 6 to 8 5। इस तरह से हमने ये बुक में से देख करके अपने लिख दी है। जब आप इसका टोटल करेंगे, व्हेन यू विल टोटल दिस कॉलम F1, तो सिग्मा F1, सिग्मा F1 क्या है? सिग्मा F1 आपका टोटल का कॉलम होता है, ठीक है, टोटल के लिए यूज होता है सिग्मा F1। आफ्टर दिस X1, अब ये X1 कैसे निकलेगा आपका? X 0 से 2 जो आपकी क्लास इंटरवल है उसका मिडिल नंबर आपको ढूंढना है। इसमें 0 से 2 के बीच में 1 आता है, 2 से 4 3, 4 से 6 5, 6 to 8 7, 8 to 10 9, 10 से 12 11, 12 से 14 13। ये आपके मिडिल नंबर्स हैं, ओके, जो इसके बीच में आते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ कॉलम इज F1 X1। F1 X1 में क्या है कि आपको F1 जो फ्रीक्वेंसी दी थी ऑलरेडी बुक में गिवन थी, और X जो आपने निकाला है अभी X1, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 22, एंड 13 3 जा 39। नाउ यू विल टोटल दिस नंबर। ये जो F1 X1 है इसका भी आपको टोटल करना है। टोटल के लिए सिग्मा F1 X1 लिख करके आप इसको टोटल करेंगे तो 162 आएगा। नाउ मीन फार्मूला इक्वल टू सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1, जो आपने टोटल निकाला है लास्ट कॉलम का और सेकंड कॉलम का जो फ्रीक्वेंसी दी थी, इनमें आपस में डिवाइड होगा। डायरेक्ट मेथड इज देयर, तो 162 अपॉन 20 इक्वल टू, you will divide this number and 8.1 is the answer. So you will use direct method in this question. Okay. इसी तरह से
आगे भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में उसने f लिख दिया है और आपसे कहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, जिसमें आपको वो खुद मीन निकाल करके दे देगा। ठीक है, ही हैज़ गिवन यू ऑलरेडी मीन। इस तरीके के क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने करे थे। इसमें हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी 16, देन p, देन 30, देन 32, देन 14। इफ़ मीन इज़ 50 देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। अब उसने मीन आपको दे रखा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो फ्रीक्वेंसी गायब करेगा तो आपको मीन ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग टेबल स्टार्ट करेंगे, क्लास, देन फ्रीक्वेंसी, देन x, देन f1 x1। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी ही हैज़ ऑलरेडी गिवन यू। नाउ मिडिल नंबर यू विल फाइंड x1। 0 से 10 के बीच का मिडिल नंबर 5, 10 से 20 15, देन 25, देन 35, देन 45। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो x1 का कॉलम है ये इसका मिडिल नंबर निकलेगा। आफ्टर दैट f1 x1 यू विल मल्टीप्लाई दीज नंबर, 16 5 जा 80। नाउ 15 इंटू p। अब 15 और p की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 15p। देन 30 मल्टीप्लाई 25, 750, 32 मल्टीप्लाई 35, 1120, देन 14 मल्टीप्लाई 45, 630। नाउ ऐड दीज नंबर, तो सिग्मा f1 इक्वल टू, अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो p है इस नंबर को आप अलग से लिखेंगे प्लस p करके, क्योंकि ये p एक अननोन वैल्यू है। तो बाकी जो वैल्यूज़ आपको पता हैं उनको ऐड करेंगे तो 92 आएगा और प्लस p अपनी जगह पर रहेगा। सेम है सिग्मा f1 x1, तो इसमें भी आपको यही करना है, जो 15p वाली वैल्यू है इसे अलग से लिखेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ आपको पता हैं उनको सबको टोटल करके एक साइड में आएगा। तो 2580 प्लस 15p, क्योंकि जब तक हमें p की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ मीन इक्वल टू सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। नाउ ही हैज़ गिवन यू ऑलरेडी 50। ओके, तो मीन उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है 50, तो यू विल राइट 2580 प्लस 15p जो हमारा सिग्मा f1 x1 था, एंड 92 प्लस p जो कि हमारा सिग्मा f1 था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कट नहीं करेंगे अभी, नीचे से जो डेनोमीटर से हमारा 92 प्लस p, इसको हम सेकंड साइड 50 के पास ले जाएंगे। ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो सेकंड साइड जा कर के मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड। ये ट्रांसपोजिशन मेथड होता है जब LHS से कोई भी वैल्यू RHS में जाती है या RHS से कोई भी वैल्यू LHS में जाती है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 92 प्लस p जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो ये सेकंड साइड जाएगा तो ये 50 के साथ में मिलकर के मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू 2580 प्लस 15p, ये एज इट इज़ आएगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर, 50 की मल्टीप्लाई 92 में करी, 4600 प्लस 50p इक्वल टू 2580 प्लस 15p। तो ये यहाँ पर नंबर है। अब आप क्या करेंगे, इसमें p की वैल्यूज़ एक तरफ ले जाइए और जो नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ कर दीजिए। तो 50p माइनस 15p, क्योंकि ये प्लस का है, सेकंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम एज 2580 पहले से ही दिया था आपको, और 4600 ये यहाँ पर प्लस का नंबर है, क्योंकि ये कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस कर रहा है, तो प्लस का है तो सेकंड साइड जाके माइनस करेगा। नाउ 50 में से 15 गया 35p, और इस तरफ देखेंगे 2580 माइनस 4600, तो ये इंटीजर्स के क्वेश्चन बन गया। अब हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2020 आएगा। नाउ p इक्वल टू, अब ये जो 35p था ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो ये जो 35 है ये सेकंड साइड जाएगा और ये डिवाइड करेगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कट करके माइनस 57.71 इसका आंसर आएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव नहीं आती है। तो फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। तो इसका मतलब कि जो ये क्वेश्चन हमें दिया गया इसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ एरर है, कोई गलत है। तो इन चीज़ों का भी पता आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। करने का मेथड सेम ही रहेगा। जो हमारा क्वेश्चन है
उसमें भी यही चीज़ है, इसमें f दिया आपको फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को आप लोग कन्वर्ट कर देंगे और फिर ईजिली सेम मेथड से आप लोग करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आगे भी मैं आपको इसी तरह से मोड और मीडियन की वीडियोस भेजूंगा और आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आप लोग एंजॉय करें अपनी स्टडी को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।